पर नेहा, आप युवा हैं, अब जो अब खबर आ रही है, देखिए गेम अभी बदल रहा है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की ये सवाल पूछते हुए कि 2029 में लागू होगा महिला आरक्षण, 2034 में या 2039 में। अब आ रहा है कि नहीं, इस पे भी संशोधन करके तुरंत लागू कर दिया जाए। तुरंत लागू का आप स्वागत करेंगी? जी बिल्कुल, देखिए संदीप जी, किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठ कर के एक महिला होने के नाते हमने इस महिला आरक्षण का सपोर्ट किया, हमने महिला आरक्षण को बल देने का काम किया है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि सदियों के बाद में और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद में महिलाओं के मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन इसकी जो लड़ाई थी सर्वप्रथम अगर किसी पार्टी ने, किसी नेता ने उठाई थी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सबसे पहले महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1962 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक महारानी, ग्वालियर की महारानी के खिलाफ में सफाई कर्मी सुखो रानी को चुनाव लड़ाया था। और उस समय पे देश में एक नई बहस की शुरुआत हुई थी कि महिलाओं को भी सशक्त करना है, उन्हें भी। एक मिनट नेहा, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ नेहा, एक सेकंड रुकिए। ये जो खबर मैंने अभी बताई कि सूत्रों के हवाले से जो आ रही है, ये खबर सरकार नहीं लेकर आ रही है संशोधन प्रस्ताव। ये दरअसल संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस ने दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने यह संशोधन प्रस्ताव दिया है कि तुरंत लागू करो। एक मिनट रुकिए, महेश वर्मा को लेकर आइए, महेश वर्मा को लेकर आइए स्क्रीन पर। महेश वर्मा, ये कांग्रेस का संशोधन प्रस्ताव है, सरकार को स्वीकार लेना चाहिए तत्काल। हाँ, स्वाभाविक है। वो तो जिन लोगों ने भी दिया है वो हमें मालूम है कि राज्यसभा में इस तरह का संशोधन प्रस्ताव आया है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा में जो चीज़ पास हुआ है उसको अगर यहाँ हम संशोधित करते हैं फिर क्या होगा? क्या होगा? वापस लोकसभा जाएगी, वहां भी पास हो जाएगा। कल भी है कार्रवाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है साफ दर्शाता है कि आपकी नियत वो नहीं है। नहीं, सरकार की नियत पर भी तो सवाल उठेंगे। अगर ओबीसी आरक्षण के आप पक्ष में हैं, आप महिलाओं के सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तत्काल ले आइए। नहीं सर, माफ कीजिएगा आप सर, आप अपने दर्शकों को आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई बात मत बताइए संदीप भाई। मैं कभी आधी अधूरी जानकारी नहीं देता, मुकम्मल कर रहा हूं जानकारी को। मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को ले आइए, इसको तत्काल लागू कीजिए, परिसीमन हटाइए, जनगणना हटाइए, उसके बाद इसको ये करिए, ये सारी चीज़ों को हटाकर और आप जो है इस कानून को लेकर आइए। राहुल गांधी जी का बयान जो है आज कुछ हद तक यही आया। कल मल्लिकार्जुन सरकार को मान लेना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार की नियत, सर मैं वही कह रहा हूं, साफ हो जाएगी। आज तक देखिए ना, कल से आज तक कितना बड़ा ड्रामा हो गया। जो आप कह रहे थे कि हम कई कानून बनाना अलग चीज है, लागू भी तो होना होगा ना, जमीन पर भी तो उतारना होगा। नेहा यादव को लाइए स्क्रीन पर, नेहा यादव को स्क्रीन पर लाइए। नेहा, ये तत्काल मान लेना चाहिए। यहां पर मंशा को लेकर दोनों तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे क्या हमें? सर, ये बिल लेकर के तो आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि कब तक ये बिल धरातल पे लागू हो पाएगा और कब महिलाओं को उनका सम्मान मिल पाएगा। और हमने कहा कि अगर जो संशोधन जो दिए हैं विपक्षी दलों ने, अगर उसको ओबीसी रिजर्वेशन को ये फॉलो करते हैं, ओबीसी आरक्षण को लागू करते हैं और माइनॉरिटी महिलाओं को भी उनका हक सम्मान देते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन इसमें लागू करते हैं, तो निश्चित ही विपक्ष इसका स्वागत करेगा, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करेगी। लेकिन इनकी मंशा और नियत साफ नहीं है। आप बताइए, संसद के पहले दिन महिलाओं को लेकर के इतना बड़ा जुमला प्रधानमंत्री जी ने दिया आकर के, उसमें स्पेशल इनवाइटी गेस्ट कौन आए? कंगना रनौत जी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, ईशा गुप्ता जी वो भी अभिनेत्री हैं, और सपना पांडे जी वो भी अभिनेत्री हैं। ये सशक्त महिलाओं को ला करके अनुराग ठाकुर जी लड्डू खिला रहे थे। कोई गरीब समाज से आने वाली महिला, खेती और मजदूर महिला, गांव समाज से आने वाली महिला, किसी को बुलाया गया संसद में? और तो और जो भारत की सबसे सशक्त महिला हैं
देश की राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज से आती हैं उनको तक बुलाया नहीं गया। तो आप इनकी मंशा जान सकते हैं, किस तरह के लोगों को ये बढ़ावा देंगे, किस तरह ठीक की है, एक गरीब समाज से आने सवाल वाली महिला मंशा इसका पर लाभ भी आ कैसे- गया, अगड़े पिछड़े पर भी आ गया। और एक मिनट नेहा, अभी हाँ करिए पूरी एक मेरा बात। एक और आंसर है हाँ करिए, बोलिए। जी। और गीता मुखर्जी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने 7 मांगे रखी थी, उनमें से 2 मांग पूरी नहीं हुई। हमारी पार्टी तो मांग कर रही है आप राज्यसभा और विधान परिषद में भी रिजर्वेशन को लागू कर दीजिए, उसमें नहीं आप कर रहे हैं, केवल लोकसभा विधानसभा में देंगे। जो मतलब इलेक्टिव तो आप दे रहे हैं लेकिन सिलेक्टिव में आप नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ सकें। और दूसरा ओबीसी रिजर्वेशन की सिफारिश की थी, उसमें उसको भी नहीं लागू किया। तो गीता मुखर्जी की जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। इसी तो की वजह यहाँ से पर लंबे समय ठीक तक है, रुका मैंने रहा। आपकी और बात भारत की सुनी। आजादी में सिर्फ नेहा, पुरुषों का योगदान नहीं है, हमारा भी उतना ही योगदान है भारत की आजादी में जितना पुरुषों का। नेहा, आप महिला हैं, पर जब पैनल में 6 आदमी बैठे हो, दूसरों को भी वक्त देने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।